Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर जो है फर्स्ट सेट्स के बारे में बता रहा हूँ। सेट्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड से क्या मतलब होता है? सेट्स क्या है? जैसे मैं कहता हूँ मैं इस रूम में हूँ, इस रूम में कहता हूँ नंबर ऑफ फैंस इन दिस पर्टिकुलर रूम, तो कितने फ़ैन हैं? 1 2 2 फैन है, तो ये क्या हुआ? वेल डिफाइंड। मैं कह रहा हूँ इस रूम में कितने बेंचेज हैं, काउंटिंग करके मैंने देखा 10 बेंचेज हैं, तो 10 बेंचेज हैं तो वेल डिफाइंड हो गए हो। तो अगर कोई इस रूम में आएगा, अगर देखेगा कितने बेंच हैं तो 10 ही काउंट करेगा। कोई आगे इस रूम में देखेगा पंखे कितने हैं, 2 हैं, तो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स आंसर ऑफ एवरी वन विल बी सेम। कोई भी आंसर दे रहा अगर वो सेम होगा, सेम आंसर होगा, तो वेल डिफाइंड है। जैसे हम कहें हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो ये क्या हुआ? वेल डिफाइंड हुआ। सभी का, पूरे वर्ल्ड में किसी से पूछोगे हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो मिस्टर ट्रम्प। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर्स, एक ही मतलब होता है, उसे हम सेट्स कहते हैं। तो आप देखें इसकी ये डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हम इसको ऑब्जेक्ट कहें, एलिमेंट्स कहें, मेंबर्स कहें, एक ही मतलब है, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स। सेट्स को हमेशा हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से जो है हम डिनोट करते हैं। देखो ये लिखा है ABCD XYZ, इनसे कभी डिनोट कर सकते हो। जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। वो देखें आपको स्मॉल लेटर ABCD और XYZ, इनसे डिनोट कर सकते हैं। और इन जो अंदर एलिमेंट्स हैं उसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और मेंबर्स भी कह देते हैं। और उसको हम लिखते कैसे हैं? हम लिखते हैं कि A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A रिटन एज A बिलोंग्स टू A। इसको बोलते हैं रीड एज। कैसे पढ़ना है हमें इसको? A बिलोंग्स टू A। अब ये जो बिलोंग्स टू वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ये ग्रीक का वर्ड है। इस पूरे वर्ड का मतलब है एप्सिलॉन। ये देखो लिखा आता है एप्सिलॉन, तो इसको बोलते हैं A बिलोंग्स टू A, यानी A का ये मेंबर है, A का ऑब्जेक्ट है, A का एलिमेंट है। और हम कहें जैसे B डज नॉट बिलोंग्स टू, क्रॉस कर दिया, बिलोंग नहीं कर रहा उसे, तो हम कहेंगे रीड एज B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। अब सेट A को हम लिखते कैसे हैं? देखो कर्ली ब्रैकेट में। जैसे सपोज हमने एक सेट A लिखा और ये कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लगाया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ABC। अब मैं कहूँ A सेट A से बिलोंग कर रहा है, तो मैं कहूँगा यस ये सेट से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हो गया। मानो मैंने लिखा है यहाँ पे ACD, इस तरह से एलिमेंट लिख दिए। कितने एलिमेंट हैं इस सेट ए में? ये सेट ए कराता है कर्ली ब्रैकेट लिखने हैं, सिंपल ब्रैकेट नहीं डालना है, कर्ली ब्रैकेट। 3 एलिमेंट हैं। इसको एलिमेंट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट, और इसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं। यानी ए जो है इस ए का मेंबर है, सी इस ए का मेंबर है सेट का, डी भी सेट ए का मेंबर है, या इसके एलिमेंट हैं या इसके ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इसको लिखेंगे A बिलोंग्स टू A, यानी ये इसका एलिमेंट है। हम ऐसे कहते हैं B इसमें है, नहीं है, तो B डज नॉट बिलोंग्स टू A, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया। यानी इसको एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड है, और इसके लिए स्पेशल सिंबल बनाया है, और इसका मीनिंग होता है A बिलोंग्स टू। ठीक है, A बिलोंग्स टू। तो इसको रीड करते हैं A बिलोंग्स टू A, B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B इसमें नहीं आ रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सेट्स हो गए। और सेट का मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब देखो वेल डिफाइंड है ACD। हम कहेंगे कि A सेट में कितने नंबर हैं, तो हम कहेंगे A सेट में 3 नंबर्स हैं, यानी 3 मेंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं। कौन से ऑब्जेक्ट हैं?
ए सी डी, तो ये वेल डिफाइंड होगा। कोई भी देखेगा सेट ए में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट सभी बोलेंगे, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो जो वेल डिफाइंड नहीं हो वो सेट नहीं कहलाता। जैसे मैं कहूँ हु इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड या हु इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो सम पीपल विल से मिस्टर धोनी, सम पीपल से मिस्टर गवास्कर, सम विल से गांगुली, तो अलग अलग नाम लोग देंगे कि कौन बेस्ट है। तो ये जब डिफरेंट हो गए तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये सेट्स नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर हम ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर क्रिकेटर इंडिया का, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो तीनों फॉर्मेट में, वनडे क्रिकेट में, 2020 में और वनडे में और 5 डे मैचेस में, 5 डे मैचेस हो गया, वनडे मैच हो गया, 2020 में इंडिया को टॉप रैंक में पहुंचाने वाला ऐसा कौन सा क्रिकेटर है, तो वो आएगा मिस्टर धोनी। ये वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में अभी तक किसी कैप्टन ने इंडिया को जीत नहीं दिलाई है। तीनों में टॉप रैंक पे पहुंचाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है महेंद्र सिंह धोनी। वो कौन है? वो इंडिया का कैप्टन था। तो आज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम कहेंगे तो ये वेल डिफाइंड होगा, एक ही नाम आएगा कि तीनों फॉर्मेट में इंडिया को टॉप पर ले जाने वाला, अभी और कोई कैप्टन नहीं था, तो ये वेल डिफाइंड है। लेकिन हम कहें बेस्ट कैप्टन कौन है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। कोई कहेगा तेंदुलकर बेस्ट कैप्टन था, कोई कहेगा धोनी बेस्ट कैप्टन था, कोई कहेगा नहीं गांगुली बेस्ट कैप्टन था। तो सबकी नज़रें अलग अलग हैं। तो इस तरह से वेल डिफाइंड का मतलब अगर सभी लोग का एक आंसर हो, हर पर्सन से आप क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर सेम हो, तो वेल डिफाइंड होगा और वो सेट होगा, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें कुछ ऐसे सिंबल भी हैं जो आपने यूज़ करने हैं इसमें। ये तो आपको समझ आ गया, एप्सिलॉन कहलाता है ये बिलोंग्स टू ए और बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। और सिंबल में इनमें करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये एलिमेंट्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, मेंबर्स कहलाते हैं सेट ए के। और कुछ ऐसे साइन नोटेशन यूज़ करते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखा है सेट एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। कहीं भी एन लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 से। हमारे पास जेड प्लस का मतलब होता है, जेड मीन्स इंटीजर बट पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने प्लस डाल दिया तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 को डिनोट कर सकते हैं। जेड नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव मतलब -1 2 -3 -4 इस तरह हो गए। और खाली जेड का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एज वेल एज जीरो, जीरो भी इंक्लूड कर दें। सारे जो नेचुरल नंबर हैं, जीरो भी मिला दो होल नंबर, प्लस सारे नेगेटिव नंबर्स, उनको मिलाकर जेड कहलाता है। तो इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग जीरो, ये जेड है। इसके बाद क्यू, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर, और क्यू नेगेटिव कर दें तो क्यू नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। और खाली क्यू हो ना पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, सारे रैशनल नंबर 1/3 2/1 लिखेंगे, 5/1। जो p/q की फॉर्म में आता है वो रैशनल नंबर होता है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 और p/q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी 9th क्लास में। इसके बाद हमारे पास r आता है। r का मतलब r पॉजिटिव रियल नंबर। रियल मीन्स जो आपके पास रैशनल भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, वो सारे r पॉजिटिव में लिखते हैं। जैसे 1/3 2 5 √3, ये सब जो है हमारे पास रियल नंबर हैं। r नेगेटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स हो गए ये, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो गए। जैसे हमने कहा -1/3 -2 -5 -2 ये सब रियल हो, रियल के अंदर इंटीजर हो, ठीक है, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, सब मिला के आपने 10th में पढ़ा रियल नंबर क्या होते हैं। केवल अनरियल छोड़ दो, सारे रियल हो गए। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स r आ गया। अब हमारे पास w होल नंबर होता है, जिसमें नेचुरल में 0 और इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट ये नोटेशन भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने सेट के बारे में बताया क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब सभी के आंसर, जैसे हम कहते हैं एक स्कूल है और स्कूल का नाम ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल है, उसमें सेक्शन ए में 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? हम कहते हैं 45 स्टूडेंट हैं। तो कोई भी पूछेगा कि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल में सेक्शन ए में 8th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो सभी के आंसर 45 आएंगे, प्रिंसिपल के भी, टीचर्स के भी,
मैनेजमेंट के भी, डिपार्टमेंट भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बताएगा सेक्शन ए में 45 स्टूडेंट है। तो 45 आंसर सबका सेम है। इफ आंसर्स आर सेम ऑफ एवरीबॉडी देन दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड है वो सेट है, और आंसर डिफरेंट हो जाए तो सेट्स नहीं है। जैसे हम कहें मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ब्लूमिंग बर्ड्स इन सेक्शन ए इन क्लास 8th, तो क्या होगा, सबके डिफरेंट आंसर होगा। प्रिंसिपल किसी को बताएगी, टीचर्स किसी को बताएंगे, चेयरमैन किसी को बताएगा, डिपार्टमेंट किसी को बताएगा, कोई क्लास का कैप्टन है वो किसी और स्टूडेंट को बताएगा कि कौन इंटेलिजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट आंसर हैं, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो सेट्स नहीं कहलाता। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा टेबुलर सेट पर आता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट आप देखें सेट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स इन 2 वेज। फर्स्ट वे है हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। देखो लिखा है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग वे। सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब जो हमारे पास पहला है रोस्टर फॉर्म, जैसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे नंबर्स को लिखते हैं। जैसे सेट ए है हमारे पास, ये आ गया 2 3 5। आप देख रहे हैं ये क्या हमारे पास है, ये सेट हो गया। और फॉर्म रोस्टर फॉर्म कह दें इसको, लिस्टिंग फॉर्म कह दें, या टेबुलर फॉर्म है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो सेट है वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से इनको सेपरेट करना है और करली ब्रैकेट में लिखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है रिपीट नहीं होना चाहिए कोई नंबर्स। आपका जब टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो आपको एक नंबर को 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखना है आपको, यानी 2 2 2 बार, 3 3 2 बार नहीं, एक बार ही लिखना है नंबर्स को। 2 3 उसी नंबर्स को तो 2 3 5 यानी एक कॉमा से सेपरेट करना है, करली ब्रैकेट में लिखना है, नंबर को रिपीट नहीं करना है। ये सब मैंने लिखा है, यानी और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं 5 2 3 लिख दें, 2 5 3 लिख दें, और करली ब्रैकेट तो लगाना है, करली ब्रैकेट। और ये सेट ए तीनों एक ही मतलब कहलाएंगे। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉमा इम्पोर्टेंट है, सेपरेट करना है और करली ब्रैकेट में लिखना है। और किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को, यानी एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट और जो मेंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करना है, एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और लिस्टिंग मेथड भी कहलाता है। 3 तरीके हो गया। जो दूसरा है वो सेट बिल्डर फॉर्म है या रूल मेथड कहलाता है। उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, या एक्स 2 इस तरह से कॉलन लगा दें, ये भी सच दैट कहलाता है। और इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में जो है हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो हमारे पास वॉवेल्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये सेट हमने लिख दिया बी, या सेट ए, कुछ भी कहते हैं, सेट बी कर दें इसको। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चाहे इस तरह से आप एक इस तरह से लाइन खींच दें, आप एक्स सच दैट एक्स बोलते हैं, या कॉलन का साइन लगा दें, ये भी एक्स सच दैट एक्स कहलाता है। यानी ये स्लैश देंगे हम इसमें बीच में, या ऐसे इसको रीड करते हैं एक्स सच दैट एक्स। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये कहलाता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ये लिखा हुआ देखें सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। हमारे पास एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वॉवेल, अब इसको फिर मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म को, तो मैं इसको ला सकता हूँ वापस इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इंग्लिश वॉवेल क्या होते हैं अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू। तो आपने देखा मैंने क्या किया, एक तो कॉमा से सेपरेट किया, करली ब्रैकेट लगाया, और ए को या किसी नंबर को बार बार रिपीट नहीं किया। ये 3 बातों का ध्यान रखना है आपको जब हम
लिस्टिंग कर रहे हैं नंबर्स का, या रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, या टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड एक ही मतलब होता है। तो आप सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों का तरीका अलग अलग है स्टूडेंट। और इसको मैंने बताया कैसे रीड करना है, x सच दैट x, या इसको x सच दैट x, इस तरह करके पढ़ा जाता है। तो इस तरह से दो तरीक़ों से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें लिखा हुआ है, देखो एक यहाँ पे एक बी सेट है, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 10। अब 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं स्टूडेंट? जैसे हमने बी सेट लिखा है यहाँ पे, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, फिर 5, जिसके कोई फैक्टर ना हो अपने अलावा, जिसके कोई फैक्टर नहीं होते। 10 से छोटा और कौन सा आएगा? 6 तो होगा नहीं, 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 से छोटा लेना है। 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर होता क्या है? जिसके कोई एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो 1 के अलावा। द नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो तो वो प्राइम कहलाता है। 1 नहीं होता। अब देखो 2 पहला होता है हमारे पास, 3, फिर 5, फिर 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, उसके बीच में ब्रैकेट में लिखा और कॉमा से सेपरेट किया है, कोई रिपीट नहीं किया नंबर्स। तो इस तरह से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेट। 6 टाइप के सेट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखें। पहला है फाइनाइट, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट, फिर सिंगलटन सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट, फिर इक्वल सेट्स, ठीक है, एम्प्टी सेट्स। अब ये पहला फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हो, यानी काउंटेबल हो, यानी गिन सकते हो हम। यानी a set A will be finite set if number of element can be countable। जैसे हम कहते हैं हमारे पास दिया हुआ है फाइनाइट सेट, एक सेट ये दिया हुआ है 1 2 3। अब ये फाइनाइट सेट होगा। दिस सेट कंसिस्ट ओनली 3 नंबर्स 1 2 3। 3 मेंबर्स हैं इसके, 3 ऑब्जेक्ट हैं। या हम ऐसे कह दें एक बी सेट लिख दें हमारे पास A B C, तो या इसके बाद एक और लिख दें इसमें एलिमेंट D। इसमें 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं कह दो, या 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये भी फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इन ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल इन सेक्शन A क्लास 8th में सेक्शन A में ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल के अंदर, जो कि न्यू मोती नगर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं, वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। मानो उसमें हम कहते हैं 45 स्टूडेंट हैं, तो 45 तो फिक्स्ड हो गए, वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें काउंटेबल ना हो, हम काउंट ना कर सकते हो। जैसे कहें ऑल लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड। लिविंग थिंग्स में तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं, चींटियाँ भी आती हैं, इंसान भी हैं, सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं। तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट्स। हम कहते हैं स्टार्स इन द स्काई, वो क्या है? काउंटेबल नहीं है, वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। हम ऐसे लिख दें, एक सेट सी लिख दें 1 2 3 डैश डैश डैश। अब डैश डैश कह दिया, नेचुरल नंबर तो है नहीं है हमारे पास, लेकिन लास्ट तक का नेचुरल नंबर नहीं पता हमें, अनकाउंटेबल हो गए, ये इनफाइनाइट यानी फाइनाइट सेट होता है। अब फाइनाइट में कार्डिनल सेट कहलाता है। कार्डिनल का मतलब सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। जैसे आप कोई सेट लिख रहे हो, रिपीट कर दो, 2 को 2 बार लिख दो, 3 बार लिख दो, तो वो फाइनाइट तो होगा। आपने जैसे ऐसे लिख दिया 2 2 1 3, अब ये फाइनाइट है, काउंटेबल हैं, लेकिन कार्डिनल नहीं है। कार्डिनल जो हमारे पास सेट तभी कहलाता है जो रेपिटिशन ना हो। अगर हम ऐसे लिख दें इसको 1 2 3, अब ये कार्डिनल सेट कहलाएगा, ठीक है। फाइनाइट है लेकिन कार्डिनल सेट है। इसके बाद स्टूडेंट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम एक और भी बोलते हैं वॉइड सेट, इसी को हम बोलते हैं नल सेट,
ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और इसी को डिनोट और एक भी कर देते हैं हम, ये एम्प्टी ब्रैकेट्स लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब देखो एम्प्टी सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट हो गया, वाइड सेट हो गया, नल सेट हो गया, फाई हो गया और कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, यानी अ सेट विच कंसिस्ट नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वाइड सेट या नल सेट, यही ब्रैकेट लगा दें। जैसे मैं कहूँ एक सेट दिया हो x सच दैट x, अब देखो मैं इसको स्टूडेंट मैंने बताया था आप सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो तरीके से, एक टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म कह दो या लिस्टिंग फॉर्म कह दें, एक ही मतलब है, उससे लिख सकते हैं, या हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं या रूल मेथड से। तो यानी एक रोस्टर फॉर्म हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीकों में कहीं रिप्रेजेंट करो। तो देखो मैं सेट बिल्डर से बना रहा हूँ x सच दैट x is a natural number which is less than 1, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा हो तो वो क्या होगा, कोई नंबर नहीं होगा, ब्लैंक हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 10, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास सिटिंग इन 10th A, तो 10th A में तो 8th क्लास के बच्चे तो बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए, तो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, एक नंबर जो है x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 3, बट x लेस देन 3 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 1। एक नंबर फाइंड करना है, फाइंड ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा हो और 1 से लेस। अब देखते हैं हमारे पास अगर नंबर लाइन देते हैं हम स्टूडेंट, तो 0 1 2 3, ठीक है, करा 3 से बड़ा चाहिए, 1 से छोटा ऐसा नहीं होगा, नंबर कोई नंबर नहीं मिलेगा जो 3 से ग्रेटर हो 1 से, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, वाइड सेट। हाँ हम कहें नंबर बताओ 3 और 1 के बीच में कोई नंबर, तो 2 आ जाएगा, ठीक है, जो इंटीजर हो, तो वो एम्प्टी नहीं बनेगा फिर। लेकिन एम्प्टी का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो 3 तरीके से नोट्स का लिख सकते हैं हम, एम्प्टी, वाइड, नल सेट और फाई, और इस ब्रैकेट से। इसके बाद सिंगलटन सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, आर दो सेट विच कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट, जो केवल एक एलिमेंट कंसिस्ट करता है स्टूडेंट। अब एक एलिमेंट कैसे, सिंगलटन सेट्स के लिए हम बता रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 5, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, या मैं कहूँ एक x हमारे पास D सेट हो गया, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। अब देखें स्टूडेंट, इसको मैंने इसको किस में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कहूँ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ये 2 इवन भी है और प्राइम नंबर है, तो खाली सिंगल एलिमेंट है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इसको सिंगलटन सेट यानी विच कंसिस्ट ओनली 1 एलिमेंट। इसके बाद आ गया इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट देखो हमारे पास 5th में इक्विवेलेंट सेट ये होते हैं, जैसे ए सेट आ गया 1 2 3 और एक बी सेट आ गया स्टूडेंट ABC। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 मेंबर इसमें है, 3 मेंबर इसमें है, तो हमारे पास लिखेंगे NA = NB। देयरफॉर ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, यानी मेंबर सेम होने चाहिए। जैसे मैं कहूँ 10th क्लास में A सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं स्कूल में, और 9th A में भी 45 स्टूडेंट हैं,
दोनों नंबर, अब स्टूडेंट तो अलग अलग हो गए बट नंबर सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों सेट में सेम हो, वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ C, इसमें लिखता हूँ बुक्स, ठीक है, बुक्स BT और C लिखा, और स्मॉल BTC लिखें, स्मॉल B स्मॉल t स्मॉल c, और एक D सेट है, इसमें लिख दें 2 5 7। अब दोनों में 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, मानो यहाँ पे हमने एक और लिख दिया D और यहाँ लिख दिया 9। अब 4 एलिमेंट हैं, C में 4 एलिमेंट, D में भी 4 एलिमेंट, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों इक्वल हो गए, NC इक्वल टू ND, देयरफॉर बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट्स की बात करते हैं। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? अब देखते हैं, इक्वल सेट अगर हम लेते हैं जिसमें एलिमेंट भी सेम हो और उनकी वैल्यू भी सेम, जैसे मैं लिखता हूँ सेट A, हमारे पास ये दिया है 2 5 7, ठीक है, सेट B दे रखा हो 7 5 2, सेट C दे रखा हो हमारे पास 7 5 2 5 7। अब देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास A और एक D सेट दे रखा हो A B C। अब देखते हैं A इक्वल टू B होगा, B इक्वल टू C होगा, ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। देखो 2 5 7 2 5 7, ऑर्डर फर्क नहीं करता, ऑर्डर मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है। ये देखें C में भी क्या है 2 5 7, क्योंकि ये जो सेट है हम दोबारा इसको सही करके क्या लिखेंगे 2 5 7, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसको हम हटा देंगे। जब मैंने बताया था ये सेट लिखते हैं हमारे पास, तो जो रिपीटेड हैं हम उनको एक ही मान के चलेंगे। 7 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, 5 2 बार है, एक ही बार, 2 एक बार, तो 2 5 7 3 नंबर वही इसमें भी है, 2 5 7 इसमें भी, 2 5 7 उसमें भी है। इसमें जो नंबर है वही, इसमें ऑर्डर अलग हो गया, इसमें रिपीट हो गया, तो रिपीट को हटाकर सेम करते हैं, तो ABC तीनों इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, और जो इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते हैं। स्टूडेंट बात याद रखना है इस बात को, इक्विवेलेंट सेट्स कैन नॉट बी इक्वल, बट इक्वल सेट कैन बी इक्वल इक्विवेलेंट। वो तो इक्विवेलेंट होंगे, ऑलवेज इक्विवेलेंट होंगे, तो इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट हो गए। अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आपको 6 जो टाइप थे मैंने फिर से बता दिया। फाइनाइट सेट जो काउंटेबल हो, जिनकी गिनती कर सकते हो, जैसे एक रूम में 2 फैन हैं, काउंटेबल हैं, फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट सेट जो काउंटेबल ना हो, जिनको हम गिन ना सकें, आसमान में कितने स्टार्स हैं पता नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितने लिविंग थिंग्स हैं पता नहीं, इनफाइनाइट हो गया। एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, इस तरह से ब्रैकेट लगा दें, कर ली, कोई एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी सेट विच कंसिस्ट नो एलिमेंट, वो एम्प्टी सेट हो गया। सिंगलटन सेट मीन्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो। इक्विवेलेंट सेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या मेंबर सेम होने चाहिए सेट्स में, और इक्वल सेट्स जिनके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हाँ स्टूडेंट देखें, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है क्वेश्चन, आपने बेसिक तो कर लिया। राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 इन द रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका सोल्यूशन देखें क्या होगा। हमारे पास है इक्वेशन x² - x + x - 2 = 0। तो इसके देखें मिडल टर्म को आप स्प्लिट करते हैं तो फैक्टर बन जाएगा 2x - 1x - 2, x कॉमन आ गया, x + 2 - 1 कॉमन, x + 2 = 0, x + 2 सेकेंड ब्रैकेट में x - 1, तो ये बन जाएगा x + 2 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x - 1 0 के इक्वल रखेंगे, x क्या हो गया -2 और x = 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट आया, ये नाम रख दें सेट का, ये आ गया -2, 1। तो हमारे पास इसके जो है फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 2 - 2 1, तो ये आंसर हो गए, 2 आंसर हो गए।
तो इसको सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर में यानी टेबुलर फॉर्म कह सकते हो या लिस्टिंग फॉर्म में। तो 2 नंबर को कैसे लिस्टिंग करते हैं, ऐसे लिस्टिंग कर देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और ऑर्डर में रख दिया। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, ऑर्डर में रखा है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऑर्डर हो गया सही ढंग से, और किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है और इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। 3 बातों का ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट और कॉमा से सेपरेट करना है और रिपीट नहीं करना है। ऑर्डर कुछ भी हो जाए, आगे पीछे भी कर दें 1 - 2 तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसे इस तरह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। एक और है, देखिए एग्जाम्पल 2, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in the roster form। अब ये स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी रूल मेथड के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या आप रूल मेथड भी कह सकते हैं। 2 मेथड होते हैं, एक रोस्टर, अब इसको करा रोस्टर में कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, और x स्क्वायर लेस देन 40, यानी हमारे पास अब इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, बट उनका अगर स्क्वायर करें तो 40 से लेस होना चाहिए। तो देखो हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और सामने कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, x such that x is a पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन x स्क्वायर लेस देन 40। तो पहला 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रखें, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर, आगे चलता जा रहा है ना। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। अब उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर लें, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसका स्क्वायर 40 से लेस होना चाहिए, तो 40 से लेस है। तो आप देखें हमारे पास ये कौन से नंबर आ रहे हैं हमारे पास 40 से लेस में, 40 से लेस में ये 49 नहीं आएगा, 64 नहीं आएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, ये नंबर आएंगे। अब देखो इन सभी नंबर का स्क्वायर किया तो ये आ रहे हैं 40 से लेस। तो कौन कौन से नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गए। आंसर इसका क्या हुआ, आंसर हुआ हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट बनाकर लिख दें 1, 2 3 4 5 6, यानी पहले 6 पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो 40 से लेस आता है। तो ये रोस्टर फॉर्म आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जांपल, ये 3rd है, राइट द सेट ए। ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, ये है रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, लिस्ट कर रखा है ना नंबर को। तो हमारे पास इस रोस्टर को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो अब उसमें कन्वर्ट करने के लिए देखें है क्या यहाँ पे नंबर्स हमारे पास, ये नंबर है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 है तो 4 स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर, और चलता जा रहा है ना स्टूडेंट। इसका मतलब आप देखें 1 2 3 4 5 ये तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो गया, और नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल N से, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इनका स्क्वायर है, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो अब इसको देखो कैसे लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लिख देते हैं यहाँ ए, नाम रख देते हैं सेट का, और कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ लिखेंगे x सच दैट x। आप इस तरह से स्लैश कर दो या x ये कॉलन लगा दें, दोनों का मतलब सेम है। तो इसको रीड करते हैं x सच दैट x। तो x सच दैट x क्या हुआ हमारे पास, इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इस तरह से सकते हैं, या ऐसे लिखो n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमारे पास स्टूडेंट ये बन गया हमारे पास। अब n यहाँ डिनोट किया जो हमने कि x क्या है, वो n का स्क्वायर है, n क्या है, वो बिलोंग्स किसको कर रहा है, ये एप्सिलॉन है, मैंने बताया था इससे पहले, ये नेचुरल नंबर को शो करते हैं। तो ये हमारे पास n कैपिटल N नेचुरल नंबर है, तो यानी ये स्मॉल n नेचुरल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाओ। अब ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया या रूल मेथड हो गया। अब ये सेट पूछ ले किस टाइप का सेट है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है सेट। फाइनाइट जो काउंटेबल हो, गिन सकें, और जो गिन ना सके वो इनफाइनाइट सेट हो गया स्टूडेंट। तो आप देखते हैं
कि हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 ये चलता जा रहा है, एंडलेस है, तो ऐसे सेट कहलाते हैं इनफाइनाइट, जिसका एंड ना हो, ठीक है, जो काउंटेबल ना हो, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। और हमने रोस्टर को कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब एक देखें नेक्स्ट एग्जांपल 4। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जांपल 4 है ये, कर राइट द सेट। ये हमें कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और लिस्टिंग फॉर्म। कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी एक्स इज दैट एक्स करके लिखना है। अब देखें इसकी नेचर कैसा है, ये है फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों है कि इसको काउंट कर सकते हैं, टोटल कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं या 6 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, 6 एलिमेंट हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं या 6 मेंबर कह सकते हो। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो इसका आंसर कैसे होगा स्टूडेंट, हमारे पास हमने नाम रख दिया इसका भी ए, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, अब देखो ऊपर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, हमने लिख दिया n अपॉन नीचे क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो ऊपर नंबर है उससे एक ज़्यादा है स्टूडेंट, एक प्लस है, हमने लिख दिया n + 1। अब कॉमा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है स्टूडेंट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है हमारे पास, और उसके बाद क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कह सकते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत आगे तक चला जाता है, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बट यहाँ से 1 से 6 तक हैं, तो हम लिखेंगे n ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 लेस देन r इक्वल टू 6। तो ये बन गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म स्टूडेंट। तो देखें जरा, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करता हूँ कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से 6 तक डालूँ, 1 ऊपर डालो तो 1 + 1, 1 ऊपर डाला, 2 ऊपर डाला तो 2 + 1, 3 ऊपर डाला तो नीचे 3 + 1, 4 डाला तो 4 + 1, ऊपर 5 डाला 5 + 1 और ऊपर 6 डाला 6 + 1, तो 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5, 5/6, 6/7, सेम नहीं आ गया स्टूडेंट। इसका मतलब उसको हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से हमने लिखा है इसको। तो आपको देखना है रिलेशन कैसा है, वो आपने डेवलप करके लिखना है। तो हमने इसी तरह लिख दिया एक्स एज दैट एक्स n/n + 1, और n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और n कहाँ से 1 से लेकर 6 नंबर तक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें ये एग्जांपल 5 है NCERT का, और इसमें कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म है, राइट में सेट बिल्डर फॉर्म है, मैच करो, यानी आपको देखना है किसका आंसर किससे मैच करता है। तो पहले आप सेट बिल्डर को सॉल्व कर लो, रोस्टर में कन्वर्ट कर लो, किससे मैच करता है बता दो, या इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर लो, उधर ले आओ, लेकिन सेट बिल्डर को रोस्टर में लाना ज़्यादा ईजी होता है। तो देखें स्टूडेंट क्या है ये पहले बता रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। तो जैसे हमने पहला पार्ट लिया 18 के डिवाइजर, 18 का डिवाइजर का मतलब 18 किन किन वर्ड्स किन किन नंबर से डिवाइड होता है स्टूडेंट। एक तो 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से भी 18 डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7, 8 नहीं होता, फिर 9 से डिवाइड होता है, फिर 10 सीधा आ गया, उसके बाद 18 से डिवाइड होता है। तो ये डिवाइजर किसके हो गए, डिवाइजर ऑफ 18 हो गया। अब ये देखो किस में आ रहा है, इनमें आंसर में हम देखते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18, यानी थर्ड पार्ट, यानी ए थर्ड से मैच हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपने सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया और जो उसमें मिल गया वो आंसर हो गया। अब बी पार्ट लिखते हैं, देखो इधर से कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और रूट ले लेंगे दोनों साइड में, +-3 यानी -3 और 3, ये दो आंसर आ गए। अब देखो किस में आ रहा है ये तो फोर्थ पार्ट में आ रहा है, तो इसके लिए फोर्थ आंसर हो गया बी के लिए स्टूडेंट। तो हम कहेंगे ये फोर्थ किससे मैच हो गया, बी से मैच हो गया। अब इसके बाद सी पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, क्या है इंटीजर एंड x + 1 इक्वल टू 1, तो उधर जाके 1 - 1 और स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो 0 ये सिंगल एलिमेंट है सेट में, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये तो 0 इससे मैच कर रहा है, तो C यहाँ से मैच हो गया स्टूडेंट। और लास्ट D, तो D से मिल जाएगा हमारे पास 4 से। ये देखो D क्या कर रहा है, कर रहा है एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब देखें प्रिंसिपल किस वर्ड से बना है स्टूडेंट,
ये P है, इसमें एक R है, कॉमा I है, फिर कॉमा N है, फिर कॉमा C है, फिर कॉमा I तो ऑलरेडी आ चुका है। मैंने बताया था सेट में किसी वर्ड को रिपीट नहीं करते, कार्डिनल नंबर होता है और ये रेपिटिशन नहीं होता है अलाउड। रेपिटिशन नहीं करना, आपने हटा देना है। तो देखें हमारे पास I आ चुका था, छोड़ दिया, P भी आ चुका था, छोड़ दिया, A आ जाएगा और उसके बाद L। तो देखो इन सब वर्ड से ये जो हमारे पास मेंबर हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, एलिमेंट, इन एलिमेंट की हेल्प से कौन वर्ड बना है? प्रिंसिपल बना है। इन्हीं को यूज़ किया ना हमने, चाहे एक वर्ड को कितनी बार करो, इसके अलावा और कोई वर्ड इसमें यूज़ नहीं है। तो देखिए किससे मैच कर रहा है, ये PRINCAL, यानी ये D से मैच हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इसमें सीखा कि सेट के टाइप सीखे 6 तरह से, कौन कौन से हैं। उसके बाद आपने 2 रिप्रेजेंटेशन सीखे, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। और सेट क्या होता है ये मैंने इस लेक्चर में बताया, तो आपको स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और इस तरह से मेरे वीडियो देखते रहें स्टूडेंट आप, और धीरे धीरे आपको पूरी 11th क्लास का पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। NCERT, एग्जाम्पलर और भी दूसरे बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। उसके बाद ओलंपियाड के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको मिलेंगे, जो बच्चे ओलंपियाड देना चाहते हैं उनको भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो बच्चे जेई के लिए जाना चाहते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद मैं जेई के लिए भी क्वेश्चन डालूंगा ताकि आप जेई की भी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टूडेंट इस तरह से आप वीडियो देखते रहें, इनकरेज करें अपने फ्रेंड्स को, वो भी देखें, सभी का फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट।